पहले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो जान लिया था। मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर ये पार्ट 2 है। इस तरीके से 6-7 पार्ट आएंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छा तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या समझा था? हमने समझा था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बताओ सर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? चुपचाप बैठना नहीं है, बोलना है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल इन लॉ, एनफोर्सिएबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, दो चीज मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसीडरेशन के लिए होता है उसे एग्रीमेंट कहते हैं। प्रॉमिस क्या होता है? प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रपोजल क्या होता है? हमने सब कुछ पढ़ा था। बोलो प्रपोजल क्या होता है? फिर प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस होता है। तो प्रपोजल का मतलब जाना था, एक्सेप्टेंस का मतलब जाना था। प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर पर्सन's willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain an assent, such act or abstinence is known as प्रपोजल। प्रपोजल का एक और नाम है ऑफर। एक ही चीज है, प्रपोजल या ऑफर एक ही चीज है। इसके बाद एक्सेप्टेंस का मतलब जाना था। एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल दिया था वो पर्सन, इफ ही सिग्निफाइज हिज असेंट तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। राइट। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे और थोड़ा समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को आज का टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये मैंने कुछ टॉपिक है ना, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया 7-8 लेक्चर में। ठीक है। ताकि ज्यादा लेक्चर भी ना जाए, एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन आंसर्स विद इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कवर हो जाए। तो अब हम लोग करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा और जानेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो हमेशा मैं चालू करता हूँ जहां से, ये हैंडराइटिंग कैसे आ रही है भाई? ऐसी आई क्या? ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी अच्छी है, अभी अच्छी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोलो जरा? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल होना चाहिए। अरे बोलो ना, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक मिनट रुक गया शायद। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ चालू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सिबल होना चाहिए। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। रिपीट करो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट का मतलब तो हमने जान लिया, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सिबल होते हैं क्या? पहला क्वेश्चन आता है। क्या सारे एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट इनाफ है क्या कोर्ट में जाके किसी के ऊपर केस करने के लिए? बिल्कुल इनाफ है सर। अगर एग्रीमेंट इनाफ है तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए? नहीं, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दो टाइप के एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो दो टाइप के एग्रीमेंट जैसे, टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट ऐसे जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं लोग, बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप ऑफ एग्रीमेंट ऐसे जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कौन सा दो टाइप है सर? बताओ जरा, कौन सा दो टाइप है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? याद करो, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा, या पहली बार भी देख रहे हो तो भी आज सोचो कौन सा एग्रीमेंट है ऐसा जो एग्रीमेंट है लेकिन वो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हम। एक तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स। एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स, एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स। जो भी एग्रीमेंट सोशल मैटर्स को रिलेटेड है वो कभी आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स। और एक और है, कौन सा? एक और भाई, हस्बैंड एंड वाइफ। जितना भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो भी एग्रीमेंट होता है ना, वो कभी भी आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। सर एग्जांपल दो ना, एक मिनट देते एग्जांपल देते, एक सेकंड के लिए। हाँ, क्या कह रहा था मैं? सुनिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। हो गया, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस है और कंसीडरेशन है, दोनों चीजें। तो एग्रीमेंट बन गया। प्रॉमिस मतलब प्रपोजल था, सामने एक्सेप्ट कर दिया तो प्रॉमिस बन गया था। राइट। तो वो सब आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। लास्ट लेक्चर में डिटेल में इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया हुआ है। अब मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ मतलब क्या? ये हस्बैंड एंड वाइफ को लेके कोई भी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में है, कोई भी समझ लो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को कि मैं आज रात को तेरे लिए ना क्या लेके आऊंगा, कचरा लेके आऊंगा, कचरा बाल में लगाने वाला, और नहीं लेके आया। हस्बैंड ने बोला लेके आऊंगा, वाइफ ने बोल दिया हाँ ठीक है। हस्बैंड ने बोला लेके आऊंगा, वाइफ ने बोला हाँ ठीक है। अब हस्बैंड अगर रात को कचरा नहीं लेके आया तो क्या वाइफ उसके ऊपर केस कर सकती है? नहीं। तो आप बोलोगे एग्रीमेंट क्या था सर? एग्रीमेंट था ना यार, प्रॉमिस था ना। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस फॉर बीइंग कंसीडरेशन। यहाँ पे प्रॉमिस भी है, कंसीडरेशन भी है। वाइफ को कचरा मिलेगा, हस्बैंड को प्यार। बोलो यार। तो यहाँ पे प्रॉमिस भी है, कंसीडरेशन भी है, बट क्या ये एग्रीमेंट है? ये एग्रीमेंट है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये एनफोर्सेबल है। ये एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है सर? ऐसा कौन बोल रहा है कि एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में? बोल रहा है। एक केस स्टडी, बहुत ही फेमस केस स्टडी है, मैं रेड में लिख दे रहा हूँ, रेड में लिखता, बहुत फेमस है, वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर।
ये आपको एग्जाम में कोट करके आना, अगर वाइफ और हस्बैंड का किस्सा आ गया तो एग्जाम में कोट करके आना है भैया, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में कोट करके आना है, बाल्फोर वर्सेस वॉल्फोर का केस स्टडी। ये केस स्टडी में क्या था भाई, ये केस स्टडी का मैं आपको ऐसी तरह लाइन करके सुनाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, a husband had agreed in writing, a husband had agreed in writing to pay a housekeeping allowance to his wife living in England। हस्बैंड ने राइटिंग में लिख के बोला कि भाई मैं तेरा अलाउंस दूंगा, हाउसकीपिंग अलाउंस मैं भरूंगा मेरे पास से। उसकी वाइफ इंग्लैंड में रहती थी, बोला मैं भरूंगा। ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन दैट शी वाज अनफेथफुल टू हिम, धोखेबाज निकली, धोखेबाज नहीं, उसको लगा कि वो अनफेथफुल है मेरे से, और जैसे हस्बैंड को ये बात पता चली ना, उसने अलाउंस बंद कर दिया और बोला कुछ अलाउंस नहीं दूंगा, धोखेबाज है तू, माने धोखेबाज है, तुझे मैं कोई अलाउंस दे दूंगा। हस्बैंड ने पहले राइटिंग में बोला था मैं दूंगा, राइटिंग में बोला था मैं दूंगा, बाद में हस्बैंड मुकर गया, मना कर दिया। हस्बैंड को लगा धोखेबाज है, नहीं दूंगा मैं अलाउंस। तो क्या क्या वाइफ कोर्ट के पास जा सकती है? नहीं जा सकती। ये कौन सा केस स्टडी है? ये बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ये है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। तो याद रखना, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस स्टडी बहुत ही फेमस केस स्टडी। हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ के लिए कोई भी मैटर होता है ना, कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर होता है, चाहे कितना भी लिख के दे दे, कोर्ट बोलेगा ये भाई तुम लोग आपस में एक हो जाओगे, कोर्ट का नाम खराब कर दोगे, तुम दोनों आपस में सुलझा लो। यहाँ मत आना। क्या ये रिलीफ वगैरह नहीं मिलता है? मिलता है, दूसरे एक्ट में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में मत आना। ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, रिलीफ वगैरह मिलेगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन दोनों को नहीं एंटर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलेंगे आप दोनों यहाँ पे बताना, कहीं और चलेगा। सर दूसरा एक्ट में मिलेगा क्या? वो दूसरा एक्ट में मिलेगा, मैं बाद में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कौन से एक्ट में मिलेगा, कौन से सेक्शन में मिलेगा, सब बताऊंगा। अभी अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हस्बैंड वाइफ का किस्सा बाहर, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। कौन सा केस स्टडी है? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। दूसरा है सोशल मैटर, दूसरा है सोशल मैटर। तो यार सोशल मैटर वाला कौन सा किस्सा की एग्रीमेंट है, लेकिन हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें भी एक केस स्टडी है, लेकिन हालांकि वो केस स्टडी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो ये जो सोशल मैटर वाला किस्सा नहीं करना, पता है मैंने बोला कि मैं तुमको ना डिनर पे लेके जाऊंगा, आज रात को तैयार रहना, कपड़े वपड़े पहन के रहना, खाना वाना मत बनाना, खाना भी मत, मेरे तरफ से पार्टी है, मेरे तरफ से पार्टी है। तो कपड़े वपड़े पहन के सेट हो गया मेरा दोस्त, पार्टी देगा, पार्टी देगा। खाना भी नहीं खाया, घर पे बनाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, और मैं मुकर गया। मैंने फोन किया, मैं फोन ही नहीं उठाया, कैंसिल। तो क्या प्रॉमिस किया था? मैंने प्रॉमिस किया था, देखो प्रॉमिस तो किया था, प्रॉमिस किया था मतलब एग्रीमेंट तो बन जाता है। कंसिडरेशन का मतलब हम जानेंगे बाद में क्या होता है, लेकिन प्रॉमिस किया था और कंसिडरेशन था, मान लो कंसिडरेशन भी था, एग्रीमेंट तो बन गया। क्या ये एग्रीमेंट कोर्ट में जा, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सोशल मैटर। अरे यार दो दोस्त लोग मिलकर कुछ भी आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करते रहेंगे, टूटने भी क्या तुम कोर्ट में चले जाओगे? कोर्ट को टाइम काम धंधा नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता। तो दो टाइप के एग्रीमेंट ऐसे हैं जो एनफोर्सेबल नहीं है, बाकी सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट होता है पेपर पे डॉक्यूमेंट है भाई। अगर वो एग्रीमेंट भी अगर कोर्ट में नहीं चलेगा तो एग्रीमेंट किस बात का? तो बना ही क्यों रहे हम एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट कोर्ट में जाता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। लेकिन दो टाइप के एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। पहला था एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर, ए बी से वादा करता है, दो दोस्त ऐसे ही वादा कर दिया कि मैं डिनर पे लेके जाऊंगा, सोशल चीज है यार, मतलब कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है नफा और फायदा नुकसान वाला बात नहीं। डिनर पे लेके जाऊंगा, मूवी पे लेके जाऊंगा, ऐसा हम लोग क्वेश्चन नहीं देंगे। मूवी पे लिख के बोल दिया, ए ने लिख के बोल दिया मैं तेरे को मूवी पे लेके जाऊंगा, फिर मूवी पे कॉर्नर सीट, अपन दोनों कॉर्नर सीट पॉपकॉर्न लेके अपन दोनों कॉर्नर सीट, वो नहीं लेके गया, मना कर दिया। तो क्या बी है तो लिख के दिया था उसने, वो एम्फसाइज करेंगे हम लोग, उसको लिख के दिया था, लिख के। अबे लिख के देंगे, कुछ भी देंगे, ये किस्सा कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब ये वो एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल मैटर है। तो एग्जाम में कैसा आएगा मैंने बता दिया। ए ने बी को बोला कि हम मूवी में जाएंगे, उसने लिख के राइटिंग में दे दिया, सब एकदम मस्त राइटिंग में दे दिया, साइन वाइन ले लिया और मूवी दिखाने ले लिया। क्या बी ए को सू कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि सोशल मैटर नहीं है ना। दूसरा हस्बैंड और वाइफ का कुछ भी आता है वो यहाँ पे कवर नहीं होता, वो दूसरा रिलीफ एक्ट वहां पे जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होता। केस स्टडी पूछेंगे, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का एग्जांपल, मतलब केस स्टडी वहां पे कोट कर सकते हो कोई भी आंसर में, ठीक है। तो दो टाइप के एग्रीमेंट ये हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अपना ये पार्ट आज का हो गया। ये पहला चीज जो मुझे आज कराना था कि वो एग्रीमेंट्स अभी कोई एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जब मेरे को भी आता था, जब मैं सीए फाउंडेशन सीपी हुआ करता था, तब मुझे भी क्वेश्चन आता था कौन सा एग्रीमेंट ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यार। अगर वो एग्रीमेंट है, अगर मैं कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकता तो किस बात का एग्रीमेंट है? लेकिन ऐसे दो टाइप के एग्रीमेंट है जो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। नंबर 1 इज रिलेटेड टू सोशल मैटर, ए बी दोस्त वाला, और एक हस्बैंड वाइफ, उसमें केस स्टडी है बाल्फोर। सॉरी, आई होप आपको समझ गया है। ये था एक पहला पॉइंट आज का। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए वो बताओ हमको। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए हमें वो बताओ। हमें समझ गया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट होता है,
एनफोर्सेबिलिटी होता है, लेकिन एग्जाम में आएगा ना वही बता कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीजें होनी चाहिए ताकि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बुला सके, कौन सी चीजें होनी चाहिए ताकि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बुला सके। तो देख लो, सबसे पहला कौन सी चीजें होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे शॉर्ट में आपके नोट बना के रखा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप फिलहाल ध्यान दो और चाहिए तो मेरे साथ साथ नोटिंग करते रहो, आपको इजी पड़ेगा। आपकी खुद की हैंडराइटिंग में नोट नहीं उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। मैं मेरे जो ये नोट्स है ये मैं प्रोवाइड करूंगा, ये जो नोट्स है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एनीवेज, तो अपन पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अपना बेसिक भूलना मत। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वही होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तो ये होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो होनी जरूरी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सबसे पहले उसमें क्या पता है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था, एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट क्या था, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस। कंसीडरेशन, प्रॉमिस क्या था, प्रपोजल और एक्सेप्टेड, मतलब प्रपोजल होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये तो जरूरी है ना, प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो वो प्रॉमिस बनेगा, और प्रॉमिस बनने के बाद ही तो वो ऑफर ये बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। प्रपोजल का एक और नाम मैंने बता दिया तुमको, प्रपोजल का एक और नाम क्या भैया, प्रपोजल का एक और नाम है ऑफर। ऑफर बोलो प्रपोजल बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, ऑफर एंड वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब अपन ऑफर का भी कुछ कंडीशन पढ़ेंगे कि ऑफर कैसा होना चाहिए, वो ऑफर वैसे ही होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस वैसे ही होना चाहिए। अगर ये दोनों, सॉरी, अगर ये दोनों सही तरीके से होगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर ये दोनों सही तरीके से होगा, तभी तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सही है। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस वैलिड तरीके से होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 और कौन सा पॉइंट है भैया, और दूसरा पॉइंट है फ्री कंसेंट। क्या है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट का मतलब होता है भाई दबाव में डाल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना, ऐसे कनपट्टे पे गन रख के बोलेगा चल साइन कर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसलिए इसमें कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। फ्री है भाई, ये कनपट्टे पे गोली रख के या दबाव डाल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, फ्री में दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए। तो कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड एसेंशियल एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहला प्रपोजल होना चाहिए, मतलब ऑफर होना चाहिए, और ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों वैलिड तरीके से होने चाहिए। नंबर दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। नंबर तीसरा, और क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बोलो मेरे साथ, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है ना वो लॉफुल होना चाहिए भैया, तुम ड्रग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल। नंबर 4, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए। सर्टेन मतलब पहले से पता होना चाहिए क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशन है, ये नहीं बाद में बोलेगा ये तो नहीं था, ये प्रॉपर सब कुछ पूरा कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन बराबर होना चाहिए। नंबर 5, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। और नंबर 6 क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंट भी दिखना चाहिए, इंटेंट भी दिखना चाहिए कि हम लोग लीगल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। एग्जांपल दूंगा मैं, एग्जांपल दूंगा, एक बार मैं लिख लूं बस। हाँ, ये 6 पॉइंट है, बहुत ही आप इंस्टीट्यूट मॉड्यूल देखोगे भर भर के लिखा हुआ है, बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हुए, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आंसर में आने जरूरी है। अगर कोई बोले बता भाई कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट बता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब मानेगा, प्रॉपर प्रपोजल होना चाहिए, मतलब ऑफर बराबर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बराबर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, दबाव में डाल के नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए, और इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बोलो, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और एक पॉइंट है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, देखो मैं बता दूं तुमको, यहाँ पे अगर अगर मैं इसको इजी करूँ, और याद याद भी तो रखना है हमें, देखो हमें पॉइंट याद भी रखना है, समझ तो गया, याद भी रखना है। तो मैं बताता हूँ, ये तो सिंपल है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस तो आसान है, मतलब वैलिड प्रपोजल होना चाहिए, ऑफर वैलिड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए, तब तो जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये दोनों वैलिड होना जरूरी है। दूसरा, फ्री कंसेंट, दबाव में डाल के नहीं, दबाव में डाल के नहीं होना चाहिए, और ये कैपेसिटी टू पार्टी, ये मिलता जुलता है, हालांकि अलग अलग है, मगर याद एक तो फ्री कंसेंट है, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी का, और दूसरा तेरी खुद की औकात भी तो होनी चाहिए ना पार्टी में एंटर करने की। तू लुनेटिक रहेगा, दारू पी के, या तू माइनर है, या तू अनसाउंड माइंड है, पागल है, तू कैपेसिटी नहीं है तेरी पार्टी में एंटर कर, मतलब तेरी कैपेसिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की,
बोलो ना, फ्री कंसेंट में कैसे, कैपेसिटी है लेकिन दबाव में है, तो दबाव में है, तो दबाव में आकर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि फ्री कंसेंट होना चाहिए। एक और तेरी कैपेसिटी होनी चाहिए, तेरी खुद की औकात होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। सबसे पहला प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, उसके बाद फ्री कंसेंट और कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। अगेन ये दोनों देखो सिमिलर है, एक साथ पॉइंट जाएगा, दोनों पॉइंट एक साथ जाएगा दोनों। इसका टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए और जो लीगल रिलेशन करने का इंटेंशन होना चाहिए। बोलो मेरे साथ साथ 7 पॉइंट रिपीट करो, आपको याद करना है, ये 7 पॉइंट आंसर में लिखना है। केस स्टडी में बाद में कराऊंगा, उसमें ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, पता रहा। सबसे पहले बोलो क्या होना चाहिए, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट और कैपेसिटी टू पार्टी होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट मिला के आपका बन गया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट रिवाइज करो, याद कर लो, रिवाइज का याद कर लो, मैंने बताया आपको। एक ये तो एक देखो, ये तो सबसे पहला हो जाएगा आपका। उसके बाद फ्री कंसेंट और कैपेसिटी टू पार्टी हो जाएगा, दो दो एक साथ करना है, मतलब एक साथ याद रहेगा अच्छे से। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन और इंटेंशन। इस तरीके से आपको याद करना है, फटाफट याद कर लो। 2 मिनट है, 2 मिनट में साथ साथ याद कर लो, अब तो मजा आएगा मेरे साथ साथ याद कर लो। आयो हो गया आपको याद, तो रिपीट करो। वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सर्टेन होने चाहिए, और इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, इसमें आपने एक वर्ड सुना आपने, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये दोनों वैलिड होने चाहिए। सर वैलिड प्रपोजल और वैलिड एक्सेप्टेंस का मतलब अभी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखा ना, उसमें आया वैलिड प्रपोजल होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस। सर वैलिड प्रपोजल क्या होता है, वैलिड ऑफर क्या होता है, तो अभी हम लोग जानेंगे वैलिड ऑफर क्या होता है। तो वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर क्या होता है बताओ मुझे। मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये वैलिड कब इनवैलिड कब माना जाएगा। अरे भाई तेरे को ऑफर के बारे में पता ही नहीं, मैंने देखो पता मन के अंदर, मैंने खुद से अपने आप मन में ही सोच लिया, हाँ मेरे को इसको ये करना है, मैंने इसको। अरे जब ये ऑफर करते, जब तुम किसी को प्रपोज करोगे, गुलाब दोगे, दोगे ना, ऑफर दोगे ना, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि ऑफर दिया है, राइट। तो ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर तू किसी को ऑफर दे रहा है, अगर तू किसी को ऑफर दे रहा है तो ऑफर कम्युनिकेशन जरूरी है, ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके बाद बोलो अपने आप से ऑफर कर सकते हो क्या, नहीं, दो पार्टी का होना जरूरी है, दो पार्टी का होना जरूरी है। इसके बाद बोलो पहला क्या बोला, नहीं तो एक काम करो, पहला तुम लोग ये वाला पॉइंट याद रखो, दो पार्टी का होना जरूरी है। इसके बाद कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ऑफर है तो कम्युनिकेट तो कर, ऑफर को कम्युनिकेट तो कर। इसके बाद तीसरा पॉइंट बोलो क्या होगा, ये जो प्रपोजल है ना, ये क्यों कर रहा हूं मैं, टू ऑब्टेन एसेंट। मैंने ऐसे खाली बोल दिया बस, मैंने बोला तो आंसर दे मत दे, फर्क नहीं पड़ता, मैं खाली बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता। हाँ सुनने के लिए तो ऑफर दे रहा है, जवाब के लिए तो ऑफर दे रहा है, टू ऑब्टेन असेंट। ऑफर क्यों दे रहा है, टू ऑब्टेन असेंट। ऑफर क्यों दे रहा है, टू ऑब्टेन। 3 पॉइंट के साथ बोलो, दो पार्टी का होना जरूरी है। सबसे पहले ऑफर के लिए वैलिड ऑफर कब होगा, दो पार्टी का होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। और तीसरा, हाँ सुनने के लिए कम्युनिकेट करना है, आंसर के लिए कम्युनिकेट करना है। और लास्ट, लास्ट ये ना, ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी याद रखना। लास्ट क्या बताया, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉइंट याद रखो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलते रहो, ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लास्ट पॉइंट, इंटेंशन होना चाहिए अगेन ऑफर का, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेम पॉइंट, सीधी सी बात है ना यार, मैं लीगली बाउंड कर रहा हूँ ना उसको, ऑफर से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, लीगली बाउंड कर रहा हूँ। इंटेंशन तो होना चाहिए, इतना ही था बस, खत्म खत्म। इसमें ना मैं आपको बताऊं, अपन केस स्टडी बाद में सॉल्व करेंगे, केस स्टडी जो एग्जाम में भी आए हुए और वैसे भी प्रैक्टिस के लिए भी। इसमें ना इसके ऊपर केस स्टडी बहुत सारी बनेगी। ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। हम लोग करेंगे, केस स्टडी करेंगे, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मैंने एक ऑफर दे दिया, लेकिन आपको वो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, आपको वो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। अभी सबसे मैंने एक ऑफर दिया, जो भी मेरा ये पेन ढूंढेगा ना, जो भी मेरा ये पेन ढूंढेगा ना, ये वाला जो पेन है मेरा, जो भी मेरा ये पेन ढूंढेगा,
उसको मेरी तरफ से 500 रुपया, उसको मेरी तरफ से 500 रुपया। आपने ये ऑफर सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आप मेरे पास पेन लेके आ गए, क्या क्या मुझे 500 रुपया देने के लिए क्या मैं लायबल हूं? नहीं, क्योंकि आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। अरे बोलो, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था आपके, तो जब आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, जब आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ऑफर के बारे में पता था और तब आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया, तब मैं लीगली बाउंड हो गया आपको पैसे देने के लिए। 500 रुपया जो मैंने बोला था दूंगा मैं, जो मेरा पेन ढूंढेगा उसको मैं 500 रुपया दूंगा। तो अगर ये चीज आपको पता थी, क्योंकि वैलिड ऑफर ही वही होता है, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट है, ऑफर का कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आई आपको समझ में आ रहा है, हम लोग केस स्टडी करेंगे आपको और क्लियर होगा। तो पहला वैलिड ऑफर का पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, दो पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए। तीसरा देखो, दो पार्टी होनी चाहिए, मैंने ऑफर कम्युनिकेट किया, सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या, दो पार्टी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ऑफर कम्युनिकेट किया दूसरे पार्टी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, क्यों कम्युनिकेट किया, उसकी तरफ से हाँ सुनने के लिए कम्युनिकेट किया, तीसरा पॉइंट। चौथा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और लास्ट, लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए ऑफर हो रहा है, टाइम पास के लिए नहीं चलना चलना करना, लीगल इंटेंशन है, लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन है, उसी को वैलिड ऑफर कहा जाता है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ गए। ये पॉइंट है वैलिड ऑफर के, ये पॉइंट है वैलिड ऑफर के। अच्छा, वैलिड ऑफर के साथ एक और पॉइंट, एक और चीज हमें करनी थी, एक और चीज हमें करनी थी वैलिड ऑफर के साथ। कौन सी चीज थी वो, वैलिड एक्सेप्टेंस। सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं हम लोग वैलिड ऑफर और वैलिड? अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, जब तक वो ऑफर वैलिड है और एक्सेप्टेंस वैलिड है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट ही वही है, सबसे पहले क्राइटेरिया ही वही है कि ऑफर वैलिड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए। तो हम लोग अभी कर रहे हैं वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए 5 पॉइंट है, क्या, दो पार्टी होनी चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, हाँ सुनने के लिए कम्युनिकेट होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा तो चलेगा। और लास्ट पॉइंट, लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने ऑफर किया। अब समझ में आ रहा है। अच्छा, तो वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है? वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। बोलो मेरे साथ, एक काम करो, पहले 5 पॉइंट याद कर, मैं चाहता हूँ आप याद कर लो, मैं पूछूंगा, मैं आपको आंसर देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, मैं पूछूंगा, याद करो। याद हो गया, दो पार्टी होनी चाहिए, कम्युनिकेट, मेरे को याद हो गया, इतने बार बोल बोल के मेरे को तो याद ही था, सब याद ही था। बट और इतना बार हो गया तो ऐसा हो गया कि आप नींद में से भी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, ऐसा इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वैलिड एक्सेप्टेंस, बोलो भाई वैलिड एक्सेप्टेंस, ये भी तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है ना यार। नहीं, तू प्रपोज करेगा, सामने वाले को तो हाँ नहीं बोली या हाँ नहीं बोला, तो फिर तू क्या एक्सेप्ट हो गया, नहीं एक्सेप्ट हो ना, उसको एक्सेप्टेंस भी तो अपना कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट, जैसे ऑफर कम्युनिकेशन जरूरी था, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक बात याद रखना, ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो कंडीशन करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, जब तू प्रपोज करेगा तो सामने से उसका जैसा तू है वैसे ही तो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कंडीशन नहीं रखनी चाहिए कोई। कंडीशन कंडीशन रखेंगे तो क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, याद रखना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तीसरा, अगर मैंने कुछ मोड बोला है कि आपको एक्सेप्टेंस ऐसे ही करना है, तो एक्सेप्टेंस वैसे ही होना चाहिए, मतलब प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। जो मोड मैंने बोल दिया है ऑफर के टाइम, वही मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। चौथा, प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए। इसके बाद और पॉइंट बताओ भाई, प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब एक्सेप्टेंस में होना चाहिए। और सोचो, तुम लोग को भी आ जाएगा, आपको इतनी सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में लिखनी है वही है। मेरे पास बेस मटेरियल मेरा आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, सीएस का स्टडी मटेरियल है, सीएमए का स्टडी मटेरियल है, वहीं से मैं पहुंच लिया, वहीं से पहुंच लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है बोलो भाई, ये या तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, बताऊंगा मैं, एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। एक्सप्रेस भी हो सकता है, और आप लोग नोटिंग करोगे मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, 15 पेजेस, 10-12 से 15 पेजेस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो जाएगा। बोलो, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट ऑलवेज आफ्टर ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट ऑलवेज आफ्टर ऑफर। याद रखना भैया, ऑफर किया, ऑफर करने के बाद पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरा ऑफर करने दे मुझे, उसके बाद ही तो एक्सेप्ट होगा। ये नहीं मैंने बोला ये करना तो दो, ये तो मैंने पहले ही कर दिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, नहीं 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 नहीं, मेरे को ऑफर करने दे पहले, उसके बाद तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा।
बोलो मेरे साथ, कम्युनिकेशन तो जरूरी है, कंडीशन नहीं होना चाहिए कुछ भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करने वाले। आपको लग रहा है ऐसा ऐसा नहीं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर और चर्चा होने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और वर्ड भी लिख सकते हो, एक और वर्ड इसके साथ साथ क्या है पता है, एक और वर्ड क्या है, अनक्वालिफाइड। वही अनक्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, बोलो यार, ठीक है। कम्युनिकेटेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोई कंडीशन वाला नहीं, अनक्वालिफाइड कोई कंडीशन वाला नहीं। तीसरा प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, जो मैं टाइम बता रहा हूं तो वो प्रिस्क्राइब टाइम में होना चाहिए। इसके बाद एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ऑलवेज ऑफर के बाद ही आएगा एक्सेप्टेंस, ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस नहीं देगा, ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, हमेशा ऑफर के बाद ही एक्सेप्ट होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस का, वैलिड एक्सेप्टेंस का लास्ट पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं। वैलिड एक्सेप्टेंस का लास्ट पॉइंट क्या पता है, जिसको ऑफर किया ना वही एक्सेप्ट करेगा। उसकी सही भी हाँ बोल भी तो चलेगा क्या, नहीं ना, जिसको ऑफर किया वही एक्सेप्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन, कौन देगा, बाय द पर्सन टू whom ऑफर was made, to whom offer was, बोलो बोलो भाई, मेरे को तो 8-10 लेक्चर में खत्म करना है ना, तो मैं तो पूरा डिटेल में कराऊंगा, ये मत समझो कि 8-10 में स्किप, अरे भाई ज्यादा होगा 12 होगा तो 12 टेंशन मत लो। बोलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी आज के दिन, अभी आज का दिन का पहले हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज, हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई देखो, कल हम लोग ने पढ़ा था वो सब डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था। तो आज आज हमने चालू किया कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होता है, लेकिन सब एग्रीमेंट तो कोर्ट में जाना ही है, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो कोर्ट में सुएबल तो ही है, मैं किसी को सुए तो कर सकता है एग्रीमेंट के बेसिस पे, मतलब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए क्या, नहीं। दो टाइप के एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सोशल मैटर, हस्बैंड एंड वाइफ, सोशल मैटर हस्बैंड एंड वाइफ, कभी 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 भी सोशल मैटर और हस्बैंड एंड वाइफ, सोशल मैटर और हस्बैंड एंड वाइफ वाले एग्रीमेंट कभी भी याद रखना, सोशल मैटर और हस्बैंड एंड वाइफ वाले एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, कि वो कभी भी कोर्ट में जाके सु हम नहीं कर सकते। इसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या बताओ जरा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट सबसे पहले वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और कैपेसिटी टू पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए, और इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैं चाहता हूं फिर से रिपीट करो, ऑफर और एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए सबसे पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वैलिड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आगे भी थर्ड शिफ्ट भी इसके ऊपर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़ा, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और कैपेसिटी टू पार्टी, कैपेसिटी टू पार्टी का मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, तो कैपेसिटी केपेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केपेबल, अरे उसकी औकात तो होनी चाहिए ना, तो लायकी तो होनी चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट में आने की, कोई भी है ना कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, केपेबल तो होना चाहिए, तो कैपेसिटी केपेबल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। आई होप आपको समझ गया, ये था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा ऑफर। अभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वैलिड ऑफर होना चाहिए और वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो वैलिड ऑफर कब होगा, दो पार्टी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी मैं ऑफर कर रहा हूँ तो ऑफर के किसी और को तो ऑफर करूंगा, मैं खुद को नहीं कर सकता, तो दो पार्टी का होना जरूरी है, ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। क्यों कर रहा हूँ, हाँ सुनने के लिए कर रहा हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चलेगा, और इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप का, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। के बाद वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के लिए उसको एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो जरूरी है, तो यही तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और वो वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा ऑफर भी उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट होना चाहिए। वो जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ना, वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ लेकिन, हाँ किंतु परंतु, नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम में होना चाहिए, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कुछ भी चलेगा। हमेशा ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस आएगा, ऑफर के पहले एक्सेप्ट कभी नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट, जिसको मैंने ऑफर किया ना, एक्सेप्ट खाली वही कर सकता है, एक्सेप्ट खाली वही कर सकते हैं। एक केस स्टडी भी आज हमने की, बल्फर वर्सेस बल्फर की, उसमें क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ वाला जब भी आएगा ना, हस्बैंड एंड वाइफ वाला, हस्बैंड एंड वाइफ वाला जब भी तुमको केस स्टडी आएगा, याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो एनफोर्सिंग एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी लिख के दे दे, कुछ भी कर दे, वो कोर्ट में
नहीं जा सकता। फेमस केस स्टडी है बेलफोर वर्सेस बेलफोर का। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट, ऑफर के एलिमेंट और एक्सेप्टेंस के एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम लोग ये लास्ट पॉइंट करेंगे आज का, और आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। कौन सा पॉइंट करेंगे सर? हो तो गया? नहीं हुआ भाई, जितना सोच के आए उतना तो करना पड़ेगा। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, चांद सितारे बना दिए हमने। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। सर एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया ना? वो कंडीशन लगा के करेगा तो ठीक है, आप कंडीशन मान लेना, हो गया, एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बात खत्म। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अगर उसने एक्सेप्टेंस किया, देखो मैं बताऊं, ये ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, कुछ तो ऑफर दिया। नेक्स्ट से मिस्टर ए ने बोला कि मैं ये आपको सेल करूंगा, मैं आपको सेल करने को रेडी हूँ एट द रेट 100 रुपीज का। 100 रुपए में आपको ये बेचने के लिए रेडी, जो भी सामान है कुछ भी आप एज्यूम करोगे, मैं आपको 100 रुपीज में बेच रहा हूँ। ए ने बी को बोला आई एम सेलिंग यू दिस फॉर ₹100, चलेगा? बी ने बोला हाँ। अगर बी ने हाँ बोल दिया, तो अगर इसने हाँ बोल दिया तो देखो मैंने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस कर दिया, ऑफर भी एक्सेप्टेंस भी दोनों वैलिड है, बात खत्म, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्योंकि ये ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, मतलब ये प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस और कंसीडरेशन भी है। ए को क्या मिलेगा? ए को पैसा मिलेगा, बी को वो सामान मिलेगा जो भी खरीद रहे, तो दोनों के लिए कंसीडरेशन भी है, प्रॉमिस भी बन गया, क्योंकि ऑफर है एक्सेप्टेंस है, ऑफर है एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस बन गया, और कंसीडरेशन भी है दोनों के लिए। क्या कंसीडरेशन है? ए को क्या मिलेगा? ए को क्या मिलेगा? ए को पैसा मिलेगा, ए बेच रहा है ना 100 रुपीज में, और इसको क्या मिलेगा? इसको ये सामान मिलेगा जो भी वो खरीदेगा। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन है, प्लस ये प्रॉमिस भी है। प्रॉमिस क्यों है? एक्सेप्ट है, ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, ऑफर और एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस भी है, कंसीडरेशन भी है, तो ये एग्रीमेंट बन गया, और ये मैं कोर्ट में भी लेके जा सकता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अगर यहीं पे, अगर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाऊं, अगर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाऊं, क्या ट्विस्ट? कहानी में ये ट्विस्ट लाऊं कि इसने बोला हाँ, लेकिन ना 50 रुपए, 100 में नहीं खरीदूंगा मैं, 50 में खरीदूंगा, 100 में नहीं 50 में खरीदूंगा। क्या इसने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। तो बोल सकते हाँ सर थोड़ा किया, अरे थोड़ा क्या, कुछ भी नहीं किया। उसने क्या बोला? मैं 50 में खरीदूंगा। ये इसको बोलते हैं अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसने कंडीशन लगा दी कुछ एक्सेप्टेंस में, कंडीशन लगा दी, सॉरी इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल तो बराबर है, कंडीशन नहीं लगाएगा तो बराबर है। इसने कंडीशन लगा दी, बोला मैं 50 में खरीदूंगा। तो तुम लोगों को पता चल रहा है अभी बी ने एक नया ऑफर दे दिया, एक बोला कि मैं 50 में खरीदूंगा, तू बता तेरे को चलेगा कि नहीं चलेगा? तू बता तेरे को चलेगा कि नहीं चलेगा? ये एक ऑल टुगेदर एक नया ऑफर दे दिया बी ने। बी ने क्या दे दिया? एक नया ऑफर दे दिया। इसीलिए जब भी एक्सेप्टेंस में सामने वाला कोई कंडीशन लगा देता है ना, तो वो फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। वो एक नया ऑफर सामने वाले ने अपने को दे दिया कि पहले मैंने बोला मैं 100 में बेचूंगा, हाँ बोलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बोलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया। लेकिन उसने क्या बोला? मैं 50 में खरीदूंगा, तेरे को चलेगा क्या? सामने वाले ने मुझे नया ऑफर दे दिया। तो ये जब भी कोई कंडीशन लगा देता है ना, एक्सेप्ट कर कोई कंडीशन लगा देता, तो ओरिजिनल वाला ऑफर लैप्स हो जाता है। लैप्स हो गया तो इसका कुछ वैल्यू रहेगा क्या? ये वाला जो मैंने 100 रुपए बोला, इसका क्या वैल्यू? कुछ नहीं वैल्यू है। उसने तो मुझे नया ऑफर दे दिया 50 रुपए वाला, अब मेरे ऊपर है मेरे को ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। अरे बोलो यार, इसका मतलब जब भी सामने वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जाम, सामने वाला अगर कुछ एक्सेप्ट कर रहा है कंडीशन के साथ, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल ऑफर था ना वो कैंसिल हो जाता है, और सामने वाला जो नया कंडीशन लगा रहा है ना, ये नया ऑफर हो गया सामने वाले ने मुझे दिया। पहले तो मैंने उसको ऑफर दिया था, वो अगर हाँ बोलता तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता, बात खत्म। उसने ना बोलता तो ऑफर रिजेक्ट हो जाता, बात खत्म। लेकिन अभी उसने क्या बोला? उसने नया कंडीशन लगा के मुझे दे दिया, इसका मतलब पहले जो मैंने ऑफर दिया था वो ऑफर कैंसिल हो गया। अब जो सामने वाले ने कंडीशन लगा के दिया ना, ये नया ऑफर बन गया, ये नया ऑफर बन गया। अब मेरे ऊपर है मैं एक्सेप्ट करूंगी नहीं करूँ। सर एक्सेप्ट कर लिया तो ये वाला ऑफर वैलिड हो जाएगा। उसने मुझे ऑफर दिया 50 रुपए में, मैंने उसको यस बोल दिया, तो पुराना वाला ऑफर तो कैंसिल हो गया, लेकिन नया वाला ऑफर वैलिड हो गया। ये तो न्यू ऑफर की बात है, लेकिन पुराना ऑफर तो कैंसिल हो गया ना। आपको समझ में आ गया? इसीलिए कंडीशन नहीं लगा सकता एक्सेप्ट। जब भी वापस से बता रहा हूँ, ए ने बी को बोला मैं तेरे को ये पेन बेचूंगा, मैं तेरे को ये पेन बेचूंगा 100 रुपीज का। बी ने बोला हाँ ठीक है ऑफर हो गया, बी ने बोला नहीं कैंसिल हो गया, बी ने बोला मैं 50 में खरीदूंगा। तो जो 100 का मैंने ऑफर दिया था वो तो कैंसिल हो गया, वो ऑफर गया। अभी जो उसने मुझे नया ऑफर दे दिया कि 50 में खरीदूंगा, तो चलेगा क्या? अब मेरे को पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमेशा जब भी एक्सेप्टेंस में कुछ कंडीशन आ गई तो उससे ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, और जो नया ऑफर है ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, और जो नया ऑफर है वो नया ऑफर ऊपर आ जाता है। अब मेरे ऊपर है, मैं हाँ बोलूंगा तो नया ऑफर वैलिड हो गया, अब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बोलो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन आ गई तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है।
ठीक है सर, समझ में आ गया क्या सर, क्या मजा आ गया, समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, आएगा ही कैसे नहीं आएगा। अब आज का लास्ट पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट है इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर ये क्या होता है सर? इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है बताओ जरा, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? क्या ये ऑफर है? नहीं नहीं, ऑफर नहीं, ऑफर नहीं। इनवाइट कर रहा हूं मैं कि आओ और ऑफर करो, आओ और ऑफर करो। एग्जांपल दो ना सर, इसका एग्जांपल तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो जब बिल्ड होता है ना, बोली लगती है, आईपीएल ऑक्शन बोली लग रही है 20 लाख 30 लाख, वो ऑफर, वो मैंने बिल्डिंग में मैंने इन्वाइट किया, आओ आओ और मेरे को ऑफर दो, आओ और मेरे को ऑफर दो। लोग बोली लगे ऑफर देते, वो ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो बिल्डिंग है, जो बोली लगती है, वो जो मैं बोली के लिए बुला रहा हूँ सबको, ये मैं इन्वाइट कर रहा हूँ ऑफर के लिए। क्या कर रहा हूँ? इन्वाइट कर रहा हूँ। जब सामने वाले ऑफर देंगे तो वो मुझे ऑफर देगा और फिर मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, अभी जो इस एग्जाम से एग्जाम्पल के ऊपर केस स्टडी बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के ऊपर बहुत सारे केस स्टडी, एक नहीं है, बहुत सारे केस स्टडी है। तो उसमें से मैं कोई एक केस स्टडी बताता हूँ। सबसे पहला, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, मेरे को एक बात बताओ, शोरूम में मॉडल को कपड़े वपड़े पहना के रखते हैं, वो मॉडल लोग रहते हैं ना बात, वो जो ये रहते हैं स्टैचूज रहते हैं, स्टैचू, उन लोगों को कपड़े वपड़े पहना के रखते। मैं गया, मैंने बोला आपने जो ऑफर किया ना मेरे को एक्सेप्ट है, ये लो पैसे लो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कपड़े दे दो। वो बोला नहीं दे सकता, हमको नहीं देना करता। क्या वो ऐसा बोल सकता है? नहीं देना बोल सकता है। वो ऑफर करते गया ही किधर है भाई? तुम लोग सर उसने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, अब तो बाउंड हो गया, लीगली बाउंड हो गया, उसको अपना बेचना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक मैन्युक्विन था, पुतला था, पुतले पे लिखा था 350 रुपया, पुतले पे क्या लिखा था? 350 रुपया। मेरे को लगा ऑफर है, ऑफर है 350 रुपया, ऑफर है, जाओ जाके खरीद लो, खरीद लो 350 में। मैं गया दुकान पे, 350 रुपया दिया और ऑफर एक्सेप्ट हो गया। मैंने 350 ऐसे दे रहा ना, उसने मना कर दिया। पहले बात तो क्या वो मना कर सकता है? अभी आप लॉ छोड़ दो, जनरली बताओ, क्या वो मना? बिल्कुल मना कर सकता है। हम तो कितने बार, हमारे तो मुंह पे मना कर दिया है, कितने बार होता है मना कर दिया, नहीं देना क्या भाई, हम नहीं बेच रहे, बजाओ जो करना करो। क्या मैं कोर्ट में जाओ करेंगे? नहीं भाई, नहीं जा सकता कोई। सर क्यों? उसने ऑफर दिया ही तो, इन्विटेशन टू ऑफर था। क्या था वो? इन्विटेशन टू ऑफर था। वो इन्वाइट कर रहा था कि आओ और ऑफर दो, आओ और ऑफर दो। तो आपने जाके उसको ऑफर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। बोलो यार, तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स कभी भी ऑफर नहीं होता, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जब भी डिस्प्ले आप देखते हो, कोई भी गुड्स है, दुकान में आप जाते हो, दुकान में आप सामान देखते हो, आप नहीं बोल सकते मैंने 50 रुपया दे दिया, 50 बोला था आपने, ले लो 50, आपका सामान बेचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपको इन्विटेशन टू ऑफर दिया था। आपने इन्विटेशन टू ऑफर देखा और फिर आप उसको ऑफर दे दो, अब उसकी मर्जी वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ठीक है, तो पहला डिस्प्ले ऑफ गुड्स था। दूसरा, मैंने बोला बिल्डिंग का, जो बिल्ड का प्रोसेस होता है, बिल्ड होती है ना, बोली लगती है, बोली लगती है, वो दूसरा है। ये थोड़ा लिख दिया ना, नहीं यूट्यूब वाले शुरू आदमी बोलते क्या सर हम मीटिंग समझ में नहीं आई हमको आपकी, इसीलिए आपने थोड़ा अच्छे से लिख दिया। ये रहा बिल्ड, बिल्ड का प्रोसेस हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? बिल्ड का प्रोसेस हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ऑप्शन है, बिल्ड बिल्ड में एक साइड में और लिख दो ऑप्शन, वही होता है ऑप्शन वगैरह होता है ना। मतलब कि ऑप्शन में क्या सर? ऑप्शन में ये होता है कि जब मैं सबको बुलाता हूँ आ जाओ, बोली लगाओ, बोली लगाओ, तो क्या मैं ऑफर दे रहा हूँ क्या? वो लोग बोली लगेंगे तो क्या लीगली बाउंड जाऊंगा? नहीं, आओ बोली तो लगाओ, पहले मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, तुम लोग आओ, ऑफर दो, मेरी मर्जी में एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। डिस्प्ले में भी आपको मैंने दिया, मेरी मर्जी में एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। तो इसीलिए एक चीज याद रखना, इन्विटेशन टू ऑफर, मैं शॉर्टकट यूज कर दिया, राइट टू। इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, याद रखना हमेशा। इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। इसके ऊपर हम लोग केस स्टडी करने वाले, टेंशन मत लो, इसके ऊपर हम लोग केस स्टडी करने वाले, अगले लेक्चर में करेंगे। अब इसी आप इतना याद रखना, इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। ऑफर अलग होता है, ऑफर किया, सामने वाले एक्सेप्ट किया तो मैं लीगली बाउंड हो गया। इन्विटेशन टू ऑफर किया, सामने वाले एक्सेप्ट किया, मतलब वो मुझे ऑफर करेगा, मेरी मर्जी में हाँ बोल दिया ना बोल दिया, फर्क है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में ये फर्क है, ऑफर और इन्विटेशन ऑफर में ये फर्क है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। एक और पॉइंट करा दूं क्या? लास्ट पॉइंट करें तो फिर बंद कर दूंगा, एक लास्ट पॉइंट और करा देता हूं, फिर बंद कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट है ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर है, मतलब ऑफर कब कब कैंसिल हो जाएगा। ऑफर ये एग्जाम में आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। ऑफर कब कब कैंसिल हो जाएगा, मेरे को बताओ, ऑफर कब कब कैंसिल हो जाएगा, बताओ जरा, कब कब मैंने जो ऑफर रखा है वो कैंसिल हो जाएगा? अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम में उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बोला था जब तक उसने नहीं किया तो कैंसिल हो गया ऑफर, लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब होता है कैंसिल, खत्म। ठीक है, तो अगर मैंने ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफर लैप्स हो गया ना, स्पेसिफाइड टाइम में नहीं किया तो। दूसरा, स्पेसिफाइड मैनर में नहीं किया, स्पेसिफाइड मैनर में नहीं किया, जो मैनर में मैंने बोला था उसने वो तरीके से नहीं किया, ऑफर को एक्सेप्ट, लैप्स हो गया। तीसरा, तीसरा बोलो,
उसने अगर रिजेक्ट कर दिया, सीधा सीधा मुंह पे मना कर दिया, तो काय का ऑफर, कैंसिल ऑफर, खत्म, रिजेक्ट कर दिया उसने। चौथा पॉइंट बोलो, चौथा पॉइंट तो काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर वही जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, ए ने बोला था बी को कि वो सेल करेगा सामान, ए बी को सेल कर रहा है सामान, ए बी को सेल कर रहा है 500 रुपए में। ए ने बी को क्या बोला, मैं सामान सेल करूंगा 500 रुपए में। बी ने क्रॉस ऑफर दे दिया, बी ने बोला मेरे को 300 रुपए में चाहिए, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। इस ऑफर को बोलते हैं काउंटर ऑफर, इस ऑफर को बोलते हैं काउंटर ऑफर। बोलो, इस ऑफर को बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो अगर उसने कोई काउंटर ऑफर सामने से दे दिया तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो ओरिजिनल ऑफर था वो तो कैंसिल हो गया, जो मैंने उसको 500 में बेचने का बोला था वो ऑफर कैंसिल हो गया। लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है वो है कंडीशन वाला था। और अगर समझ लो इफ, नहीं ये वाला पॉइंट तो कवर हो चुका है। एक और पॉइंट है ना जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, मैं सिंपल से तरीके से बता दूं। अगर ऑफरर ऑफरर या तो ऑफर ही, या तो ऑफर ही, अगर ऑफरर या तो ऑफर ही क्या हो गया पता है, डाइस बिफोर एक्सेप्टेंस, डाइस बिफोर एक्सेप्टेंस, डाइस बिफोर एक्सेप्टेंस। बोलो अगर दोनों में से कोई भी मर गया एक्सेप्ट होने के पहला, तो भी ऑफर कैंसिल हो गया। 5 चीज हमने पढ़ ली, स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दिया, स्पेसिफाइड मैनर में नहीं दिया, या तो उसने रिजेक्ट कर दिया, या तो कोई काउंटर ऑफर दे दिया, या तो फिर दोनों में से कोई एक जन मर गया, तो उसमें क्या होता है, ऑफर तो लैप्स हो गया, ऑफर कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑफर कैंसिल हो गया। एक और था स्पेसिफाइड मोड, मैं उसने मेरे को मोड बोला था, कौन लिख के एक्सेप्ट करना है या फोन पे एक्सेप्ट करना है, कोई स्पेसिफाइड मोड बोला था, और वो स्पेसिफाइड मोड में ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेसिफाइड मोड में ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड मोड, ये दोनों स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड मैनर, स्पेसिफाइड मोड, ये 3 स्पेसिफाइड चीज, 3 पॉइंट हो गए। एक उसने अगर रिजेक्ट कर दिया, काउंटर ऑफर रख दिया, या तो डेथ हो गई, या तो डेथ हो गई। ठीक है, स्पेसिफाइड मैनर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड मैनर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड मैनर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन, फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन, मतलब जो मैनेज हो रहा है वो कंडीशन करता है, कंडीशन उसने फुलफिल। तो ये 5 पॉइंट, 6 पॉइंट आपका हो गया। ये 6 पॉइंट है जब ऑफर लैप्स हो जाता है। पहला है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, दूसरा है विद इन द स्पेसिफाइड मैनर, तीसरा है विद इन द स्पेसिफाइड मोड। रिजेक्ट कर दिया, काउंटर ऑफर दे दिया, दोनों में से कोई एक मर गया एक्सेप्टेंस के पहले, एक्सेप्टेंस के बाद मरेगा तो, एक्सेप्टेंस के बाद मरेगा तो ऑफर चलता है, ऑफर वैलिड हो जाता है। ऑफर वैलिड हो गया, अगर एक्सेप्ट करने के बाद किसी की भी डेथ हो गई तो एक्सेप्ट तो कर दिया था ना, ऑफर तो हो चुका है, तो ऑफर वैलिड है। वो केस में ऑफर लैप्स नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के पहले डेथ हो जाती है तो ऑफर लैप्स हो जाता है। ये 6 कंडीशन है। हम फिर से एक बार पूरा का पूरा 6 का 6 जो भी हम लोगों ने भी किया है, टोटल 6 स्लाइड हो चुकी है। हाँ, पूरा रिवाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 2 टाइप ऑफ एग्रीमेंट है जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, सोशल मैटर और हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में एक एग्जांपल, एक केस स्टडी जो हमने की वो थी बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। इसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों वैलिड होना चाहिए। फ्री कंसेंट और कैपेसिटी टू पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होना चाहिए, और इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, और जो फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट कब बोलेंगे हम लोग, मतलब कोवर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री कंसेंट। ये सब हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस। सर वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो देखो वैलिड ऑफर क्या क्या होता है, दो पार्टी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ओपन एंड असेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, और इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और वैलिड एक्सेप्टेंस में 7 पॉइंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशन कोई नहीं लगाना, कंडीशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर। अगर वो कंडीशन लगा के एक्सेप्ट कर रहा है तो काउंटर ऑफर हो जाता है, और काउंटर ऑफर नहीं हुआ तो भी कंडीशन को लगा के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट है वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस के। इसके बाद आगे करेंगे तो हमने बोला, ये मैं एग्जांपल कर रहा था आपको काउंटर ऑफर का, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल चाहिए ऑफ काउंटर ऑफर, कि जब भी काउंटर ऑफर होता है, जब भी काउंटर ऑफर होता है तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। काउंटर ऑफर होता है तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, तो उसी चीज का एग्जांपल था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा इन्विटेशन टू ऑफर, और ऑफर अलग अलग होता है। ऑप्शन और डिस्प्ले में जो भी सामान दुकान में दिखता है, ये क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। सामान जो दुकान पे लगा होता है, तो बिड जो ऑप्शन होता है, ये इसमें इन्विटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। और इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर ये दोनों अलग अलग चीजें। और लास्ट पॉइंट लैप्स ऑफ ऑफर, 6 कंडीशन है जहां पे ऑफर आपका कैंसिल हो जाता है। स्पेसिफाइड टाइम में नहीं है, स्पेसिफाइड मैनर में नहीं है, स्पेसिफाइड मोड में नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया सामने वाले ने, या तो काउंटर ऑफर दे दिया, या तो दोनों में से कोई एक मर गया, बिफोर डेथ हो गई, बिफोर एक्सेप्टेंस।
तो वो केस में ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर हमारे खत्म हो गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। हमने सारी बेसिक चीजें जान ली, आगे हम और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, और आफ्टर 6 या 7 लेक्चर के बाद शायद से पूरा का पूरा लेक्चर खाली केस स्टडी होगा। ठीक है, अगर जो विजिट में आएगी वो तो केस स्टडी करते जाएंगे, बट अदर देन दैट तो और इंपॉर्टेंट केस स्टडी वो 6 या 8 लेक्चर के बाद होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड द लेक्चर। प्रेस द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि अलग से वीडियो आएगी तो आपको नोटिफाइड हो जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल लाइक इट एंड यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।